सिद्धरमैया के धर्मांतरण वाले बयान पर छिड़ा सियासी घमासान। सिद्धरमैया ने कहा, अगर हिंदू धर्म में समानता होती तो कोई धर्म परिवर्तन करता। बीजेपी ने दिया मुंहतोड़ जवाब, कहा हिंदू विरोधी है कांग्रेस। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने हिंदू धर्म में धर्मांतरण और जाति व्यवस्था को लेकर के बड़ा सवाल उठा दिया, जिसके बाद कर्नाटका के सियासत में जोरदार घमासान देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि सिद्धरमैया ने सीधे तौर पर यह कहा कि अगर हिंदू धर्म में समानता होती तो क्या कोई धर्म परिवर्तन करता। अब जिस तरीके से यह बयान सिद्धरमैया की ओर से दिया गया, ये बयान बीजेपी को रास नहीं आया और बीजेपी के नेताओं ने सिद्धरमैया और कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया, जहां पर बीजेपी के नेता आर अशोक और विजेंद्र ने ये कह दिया कि कांग्रेस जो है वो हिंदू विरोधी है, जिसकी वजह से कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया वो इस तरीके का बयान देते हैं। क्या वो हिंदू धर्म को छोड़ करके किसी और धर्म को लेकर के इस तरीके का सवाल या फिर इस तरीके की बयानबाजी कर सकते हैं? दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की हिंदू धर्म में धर्मांतरण और जाति व्यवस्था पर टिप्पणी पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है और बीजेपी ने उनसे इस्लाम में समानता से जुड़े कई सवाल पूछे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री को वामपंथी नजरिया छोड़ने की सलाह तक दे डाली है। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले बेंगलुरु में शिवाजीनगर मेट्रो स्टेशन का नाम सेंट मेरी बेसिलिका के नाम पर रखने की घोषणा करने वाले कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को अब हिंदू धर्म में सारी खामियां नजर आने लगी हैं। हिंदुओं के धर्मांतरण की जो साजिशें चल रही है उसे सिद्धरमैया ने जाति व्यवस्था से जोड़ दिया है। उन्हें हिंदू धर्म में असमानता की बात भी दिखने लगी है। दरअसल शनिवार को सिद्धरमैया ने कहा कि भले ही हमें कहे कि धर्म परिवर्तन मत करो, फिर भी कुछ लोग व्यवस्था के कारण धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। हमारे हिंदू समुदाय में अगर समानता और समान अवसर होते तो कोई धर्म परिवर्तन क्यों करता? अगर समानता होती तो छुआछूत क्यों अस्तित्व में आई? क्या हमने छुआछूत पैदा की है? उन्होंने कहा कि इस्लाम, ईसाई धर्म या किसी भी धर्म में असमानताएं हो सकती है। ना तो हमने और ना ही बीजेपी ने किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा, लेकिन लोग धर्म परिवर्तन करते हैं और ये उनका अधिकार है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के इसी बयान को लेकर के कर्नाटका विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने करारा पलटवार करते हुए कांग्रेस को हिंदू विरोधी दे दिया है करार। आपको बता दें उन्होंने सिद्धरमैया पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा, अगर इस्लाम में समानता है तो अगर इस्लाम शांति प्रिय धर्म है, अगर मुसलमानों में भाईचारा है तो पहलगाम में आतंकवादियों ने पर्यटकों के नाम पूछे, महिलाओं और बच्चों के माथे पर सिंदूर देखा, कलमा पढ़ने को कहा और केवल हिंदुओं को क्यों मारा? क्या सिद्धरमैया इस सवाल को पूछने का साहस रखते हैं? इसी के साथ ही उन्होंने और भी तमाम सवाल जो है वो सिद्धरमैया के ऊपर दागे। इसी के साथ ही बीजेपी नेता अशोक ने कहा कि हिंदू समाज में जाति व्यवस्था जैसी कुरीतियां हैं, लेकिन कई महान सुधारक जैसे कि बसवन्ना, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और अन्य के समय समय पर समाज में बदलाव लाने के लिए काम करते रहे हैं। हिंदू समाज में अपने दोषों को स्वीकार कर सुधार करने की ताकत है। हालांकि इस्लाम में कोई ऐसा सुधारक नहीं उभरा है जो इसके अंदर रची बची कट्टरपंथी पर सवाल उठाए, और अगर ऐसा कोई सुधारक उभरे भी तो मुस्लिम समुदाय उसे स्वीकार नहीं करेगा। और यही कारण है कि मुसलमानों के लिए औरंगजेब और टीपू सुल्तान जैसे कट्टरपंथी हमेशा आदर्श माना जाता है, जबकि शिशुनाल शरीफ या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्तित्व कभी आदर्श नहीं बन पाते। साथ ही आर अशोक ने सिद्धरमैया से अपील की है कि वे वामपंथी दृष्टिकोण के प्रभाव से बाहर निकले और जिम्मेदार मुख्यमंत्री के रूप में बोले, बजाय इसके कि वे सनातन हिंदू धर्म और हिंदुओं का मजाक उड़ाने वाले वामपंथी लेंस से देखें। इसके अलावा कर्नाटका बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री का बयान हिंदुओं को दूसरे धर्म में धर्मांतरण के लिए प्रोत्साहित करने जैसा है। हिंदू धर्म की निंदा करने और हिंदू आस्था के केंद्रों के खिलाफ दुष्प्रचार करने के बाद कांग्रेस सरकार हिंदुओं को धर्मांतरण के लिए उकसाने में एक कदम आगे बढ़ गई है। विजेंद्र ने मुख्यमंत्री पर हिंदू नाम वाली जातियों के आगे ईसाई शब्द लगाकर आधिकारिक तौर पर अधिसूचित करने की सरकार की भूल से लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप भी लगाया।
उन्होंने कहा कि इस कदम पर स्पष्टीकरण देने की बजाय सिद्धरमैया ने हिंदू समुदाय के भीतर समानता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। यह हिंदू धर्म के प्रति उनकी असहिष्णुता को दर्शाता है। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बेंगलुरु के शिवाजी नगर में एक आगामी मेट्रो स्टेशन का नाम सेंट मेरी के नाम पर रखने की अपनी मांग को लेकर के भी विवाद खड़ा कर दिया था। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए मराठा प्रतीक का अपमान करने का भी आरोप लगाया था। इसी मामले को लेकर के शिंदे गुट की प्रवक्ता शाइना एनसी का भी बयान सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। Chhatrapati Shivaji Maharaj is not just a name, it's a legacy across the country. We request Siddaramaiah ji to name the metro station in Shivaji Nagar after Chhatrapati Shivaji Maharaj. This is not a question of what Maharashtra government wants, but this is what is required for the whole country to respect and understand the sentiments adhered to Chhatrapati Shivaji Maharaj. The Congress has a government in Karnataka where it is a major part of the Indi bloc, and if their allies cannot put forward this request, I think it's unfortunate because we will not be doing a service to our history, we will be doing a disservice to areas like Shivaji Nagar in Karnataka. वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी सिद्धरमैया और कांग्रेस सरकार पर जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अम्बेडकर के विजन को पूरा करते हैं, जबकि कांग्रेस इसमें विफल रही है। सुनिए क्या कुछ गौरव भाटिया ने कहा। कर्नाटका इज ऑलवेज कमिंग टू आवर home state, a state very special for the party, and I must say very proudly that Dr. B.R. Ambedkar ji gave constitution to our country, and if there is a leader who is ensuring that the dreams of the constitution are being fulfilled, it is Shri Narendra Modi ji, having travelled the length and breadth of the country on the issue of one nation, one election. I must tell you that people of the country and even Karnataka want change. They want transformation. They want development. And therefore, it is an idea of which time has come now, and nobody can stop this one nation, one election. I must also say, one nation, one election is a reality now, and as I mentioned the constitution, everyone is aware that be it Article 370 abrogation, which had the word temporary, but the Congress did not have the will to abrogate it. Shri Narendra Modi ji did that. Women reservation, another constitutional amendment brought in to empower the women of the country. And now, one nation, one election, also after deliberation and support from the people, will definitely become a reality. You asked me about ballot paper. I would say BJP, like a good student, performs well in exams, and after we ace the exam, we thank the people of our country and states. Whereas the Congress is like a student that doesn't study, keeps away from the class, and after they fail, they blame the EVMs. They say SIR should not be implemented in various states. And what does it show? It shows that the petty politics, the PP, petty politics, and PP, perpetual pessimism of the corrupt Congress party and its ideology has been rejected all over the country. फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।